nakitlong kari kasi ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam ka beats aqua shpausnem dang yai pinja sliang Kakenhun ki trai banong nya kali hapo ka jingelam utesin punawala kilapenlong ka jingelum padba hajantar mantar New Delhi ban persha ka sarkar halor ka jingpan bor ki padba ban pennon kam na E20 petrol hakikali jongki kani ka jia khi kala urlong hadin ka jing khanyom ki padba halor ka jing sneu jo ka E20 petrol namar ka jingta ka jingbam phnyang bat bon ki kali jo ki padba kila shakta hadin ba ki pendon kam na ka E20 petrol Bon ki paat ba kilapan par ka jing sokhya jongki hagi social media matha ka santrik mentau benai kilami paat ba ha New Delhi ban persha sendon ka sarkar ya ka jing pen bor ban pendon kam da ka E20 petrol na lor balak le hado 4% ka ethanol henry ka dor jang ka petrol kam shem lahiar satya kham tamenta haba ka dor ka umpnyang ha ka leng ka perthe klahiar dor bha Haga jingren upuna wala ulakan thor ka baong ka sarkar banpen kun noy kani ka jingpen bor ki padba banpen non kam na ka E20 petrol pat ai bakin jet hi kat ki bas ngomon banpen non kam ya kanu ka petrol haka dor ka babet dor ulakar padro ki padba jongkari India ban persajur ya kani ka jingle ka sarkar NDA ka bla shuknyot yo roj ya ka hok jongu padba आदरणीय हरदीपुरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ये आश्चर्यचकित हो गए कि मैं उनको थैंक यू क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए उनको शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ कि परसों मुझे पता चला कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर वो है, नितिन गडकरी जी नहीं है। वो परसों पता चला प्रेस कंट्रोल में। और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात थी, एथेनॉल वाला पेट्रोल फॉर्मूला गाड़ी में उसका प्रयोग होता तो आपकी गाड़ी में भी क्यों नहीं करते। भाई फॉर्मूला वाली गाड़ी के अंदर जब फॉर्मूला में गाड़ी चलती है, रेसिंग में गाड़ी चलती है, पिट के अंदर 100 मैकेनिक होते हैं गाड़ी के पीछे। रेस के दौरान गाड़ी के इंजन की सर्विसिंग होती है, रेस के दौरान गाड़ी के इंजन के पार्ट्स बदले जाते हैं, रेस के बाद गाड़ी के इंजन का अपग्रेड होता है, रेस के बाद गाड़ी का इंजन चेंज होता है। क्या एक साधारण व्यक्ति यहां पर वो कर सकता है? कोई भी चीज ये कह देते हैं बिना सोचे बिना समझे। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतरमा थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना है गाड़ी से, पेट्रोल से, किसी को नहीं पता। मोहतरमा कहती है सरकार की पॉलिसी है 1 नेशन 1 फ्यूल। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा अभी पेट्रोल एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले, 1 नेशन 1 फ्यूल। मतलब आप क्या बात कर रहे हो। जो गाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे वे कहते हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी के अंदर एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल आप डाल सकते हो। भाई अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल सकते हैं तो आप ही के गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा नहीं डाल सकते। तो या तो आप तब झूठ बोल रहे हो या अब झूठ बोल रहे हो। अब कौन सा झूठ बोल रहे हो आप हमें बता दीजिएगा। दरअसल बात क्या है, दरअसल ये जो है इससे लाभ सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का भी हो रहा है, क्योंकि मिले और डिस्टिलरीज उनकी है। आपको बताता हूं, ये हमें बताते इससे किसानों का भला होगा, इस पॉलिसी से किसानों का लाभ होगा। एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है किलो गन्ने का, 3 रुपया 65 पैसा। आपको मिलता है एथेनॉल 1 लीटर 102 रुपये में। बीच का पैसा कमाते हैं बेटा बढ़ाओ योजना वाले उनके डिस्टिलरी में। ये कैसा लाभ हो रहा है किसानों का। दूसरा आपको उदाहरण देता हूं, हमारे किसान कॉर्न उगाते थे, मक्का, उसमें भारत का सरप्लस प्रोडक्शन था, उसको भारत एक्सपोर्ट करता था, उसके बाई प्रोडक्ट को DDGS। उसका बाई प्रोडक्ट होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि भारत DDGS जो अमेरिका का कॉर्न है उसका बाई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। हम सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अमेरिकन कॉर्न भारत में बैंड है, क्योंकि वो GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अगले दिन आदरणीय पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब पीयूष गोयल जी से आप पत्रकार भाइयों ने सवाल पूछा, बहनों ने सवाल पूछा कि जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट कर रहा था DDGS कॉर्न का बाई प्रोडक्ट, अब इसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि लाइव स्टॉक फीड, पशुओं के आहार का शॉर्टेज है। तब दिनेश ने इसमें रिसर्च की। रिसर्च के बाद पता चला 2017-2018 में 0% कॉर्न हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया था। अरे यार, पिछले साल 35% कॉर्न हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया। अगर कॉर्न
और उसका बाई प्रोडक्ट जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो, अब उसी चीज को आप इंपोर्ट करोगे तो डॉलर बचेगा या डॉलर खर्च होगा? और फिर ये कहते हैं कि आपका फॉरेन रिजर्व बचेगा। और एक आपको उदाहरण देता हूं, अगर इस सरकार को फॉरेन रिजर्व बचाना है, डॉलर बचाना है, पेट्रोल इंपोर्ट बिल बचाना है, तो सिर्फ सड़कें को ठीक कर दे, सिर्फ सड़कों पे एनक्रोचमेंट हटा दे, सिर्फ ट्रक्स को कह दे कि लेफ्ट साइड पे चलाए, जो नितिन गडकरी जी का काम है। सिर्फ इतना करेंगे 3 लाख करोड़ रुपया सालाना बचेगा, 3 लाख करोड़ रुपया। वो छोड़ के बाकी सारे काम करना। क्यों? क्योंकि जितने सड़कें खराब होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसा देता है? नेताओं को देता है। जितने भी एनक्रोचमेंट है, किसकी वोट बैंक है? नेताओं की वोट बैंक है। उनको नहीं हटाएंगे, सड़कों को ठीक नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस बंद नहीं करेंगे, ट्रकों को लेफ्ट साइड पे नहीं चलाएंगे। और अगर ट्रकों को ठीक से चलाया तो जाने बचेगी, जिंदगी बचेगी। वो कुछ नहीं करना है इनको सिर्फ करना है एथेनॉल ठोपना। एथेनॉल क्यों ठोपना है? डिस्टिलरीज किसकी है? गन्ने की डिस्टिलरीज आप में से एक की नहीं है, यहां पे से एक व्यक्ति की नहीं है। शुगर केन डिस्टिलरी सिर्फ और सिर्फ नेताओं की है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो। उनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है, उनका बच्चा बढ़ाओ योजना चल रहा है, उनकी ये डिस्टिलरीज है। उस डिस्टिलरी में पॉलिसी बनाते, डिस्टिलरी में डिस्टिल करते हैं, आपको ये लोग बेच रहे हैं एथेनॉल। एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। कल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बात हुई, थोड़ी गंभीर बात थी। गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि हम जो लोग हैं झूठ कह रहे हैं, बड़ी समस्या नहीं आएगी गाड़ी में, छोटी समस्या आएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता बड़ी और छोटी क्या है, पर जितने लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे सारे 2026 की गाड़ी में आए थे, और आप लोग जो 2023 की गाड़ी में आते हैं आपको कह रहे कि आपको समस्या नहीं आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक गाड़ी जो है दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक आम आदमी, एक आम भारतीय खरीदता है। ये दूसरी सबसे महंगी चीज है जो आपके, जिसमें आपकी पूंजी जाती है। इसका टैक्स आप 15 साल एडवांस में भरते हो। सरकार को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ऐसी कोई योजना बनाए जिससे आपका नुकसान हो, और कोई उनका अधिकार नहीं ये कहना कि आप ऑयल लॉबी के साथ मिले हो। बार बार एक इंटरव्यू दिया जा रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है 22 लाख करोड़ की ऑयल लॉबी है, वो हमारे पीछे है, वो हमें फंडिंग करे। इस पावन मंच से मैं सभी उन मंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरी सार्वजनिक ईडी की जांच करवाए, मेरी सार्वजनिक लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाए पब्लिक के सामने, और मेरी उसके बाद वे अपने बच्चों का धंधा और बिजनेस के दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे, और उसी के साथ एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे। दोनों चीज करते, मेरी जांच करते और आप दस्तावेज रखो, देखें क्या होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, तेल का तेल, एथेनॉल का एथेनॉल हो जाएगा। करते हैं हम इसको, करिए। और भैया अगर तेल लॉबी हमारे पीछे है तो तेल मंत्री को बोले लॉबी को ठीक करे, हमें काहे बोल रहे हो? क्या हमने कहा था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि पॉडकास्ट के अंदर या अपने यूट्यूबर्स को जो इंटरव्यू देते हैं या जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें कहो कि 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा जब एथेनॉल आएगा? हमने उनके मुंह में ये शब्द डाले थे, ये उनके शब्द थे। अब उसको डिनाई कर रहे हैं, अब कह रहे मैंने ऐसा ही कहा ही नहीं, पर वो भूल गए कि इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ वेब पे अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि चॉइस हो, आपकी गाड़ी आपका अधिकार, एथेनॉल 0 हो, एथेनॉल 5 हो, एथेनॉल 10 हो या एथेनॉल 20 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चॉइस दीजिए, आप थोपिएगा मत हमारे ऊपर। दूसरी हमारी डिमांड है, एथेनॉल 20 को लेकर जितने भी दस्तावेज है वो सार्वजनिक कीजिए, उसको सार्वजनिक मंच पे रखिए, उसको वेबसाइट्स पे रखिए, ताकि आम आदमी, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए, आप मीडिया के बंधु इसे पढ़ सकते हैं और इसको पढ़कर इस पर टिप्पणी दे सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरी चीज, बार बार सरकार अमेरिका और ब्राजील का उदाहरण देती है। हमें भी पता है कि अमेरिका और ब्राजील में एथेनॉल है, हमें भी पता है कि वहां पर ये फ्यूल का प्रयोग होता है, लेकिन उन मुल्कों में जब एथेनॉल का प्रयोग शुरू हुआ था वो 1970 में शुरू हुआ था, वहां से वो पॉलिसी बनी थी। उन मुल्कों ने इस पॉलिसी को प्रीपोन नहीं किया गया था। क्या वजह थी कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, लिखित में कहती है कि एथेनॉल 20 पॉलिसी को लागू 2030 से करना चाहिए, आपने अचानक से उसको प्रीपोन कर दिया।
क्या वजह थी कि जब 80% गाड़ियां से अधिक आज भी भारत के अंदर एथेनॉल 20 फ्यूल कंप्लाइंट नहीं है, आप यही फ्यूल बेच रहे हो लोगों को। एथेनॉल जीरो फ्यूल 170 रुपया करीबन बिक रहा है, 165 से लेकर 170 रुपया। ये महंगा है, ये हम आम आदमी के पहुंच के बाहर है। आम आदमी को ये सब सारे पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता, इसको आप अवेलेबल करवाइए। पांचवी चीज, आगे का जो आपकी पॉलिसी है, एथेनॉल 25, एथेनॉल 30, एथेनॉल 40, एथेनॉल 85, उसका आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो। जब नीति आयोग ने कहा इसको 2030 में लागू करना चाहिए, उसकी एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण था कि 80% गाड़ियां तब तक जो है फेज आउट हो जाएगी, जो आज हमें परेशानी हो रही है। दूसरा कारण था कि हमारे पेट्रोल पंप्स के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी एथेनॉल 20 और ऊपर की नहीं है, क्योंकि एथेनॉल जैसे आप जानते हो, यहां पर सारे एक्सपर्ट्स ने कहा, ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, उसका स्टोरेज अलग होना चाहिए। 1 लाख के करीबन पेट्रोल पंप है सारे भारत के अंदर, कितनों का अपग्रेड हुआ है? कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि यहां पर जो लोग आए, ये देश के मिडिल क्लास लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी से लोन लेकर गाड़ी खरीदी है, टैक्स एडवांस में बढ़ाया। ये ईमानदार लोग हैं, इनकी नियत पर शक मत उठाओ, इनकी नियत पर शक मत करो, इन पे प्रश्न मत उठाओ, इनकी समस्या को समझो। हमारी 4 मांगे हैं। 1, एथेनॉल में चॉइस हो, एथेनॉल 0, 5, 10, 20। दूसरा, सभी दस्तावेज सार्वजनिक। तीसरा, आगे की जो भी पॉलिसी हो वो हमसे कंसल्ट करते, भारत के लोगों से कंसल्ट करते 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हो। और चौथा और आखिरी, जिन लोगों की गाड़ी में समस्या आ रही है, जिन लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम है, जिन लोगों की गाड़ी में कोई दिक्कत है, उसका समाधान निकालिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए। नहीं, कोई भी चीज कह देते बिना सोचे बिना समझे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना है गाड़ी से, पेट्रोल से, किसी को नहीं पता। मोहतरमा कहती है सरकार की पॉलिसी है 1 नेशन 1 फ्यूल। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा अभी पेट्रोल एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले 1 नेशन 1 फ्यूल, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? जो गाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वे कहते हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी के अंदर एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल आप डाल सकते हो। भाई अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल सकते हैं, तो आप ही के गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा नहीं डाल सकते? तो या तो अब झूठ बोल रहे हो या अब झूठ बोल रहे हो। अब कौन सा झूठ बोल रहे हो आप हमें बता दीजिएगा। दरअसल बात क्या है? दरअसल ये जो है, इससे लाभ सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का भी हो रहा है, क्योंकि मिले और डिस्टिलरी उनकी है। Every morning in our house begins with a race. Shoes, slippers, everything on the ground. Mom shouting for breakfast. Lisa, what is your name? Dad's hunting for geese. And I'm in a hurry putting on my socks. Shillong's roads are always full. Honking cars, parents rushing, everyone trying to reach somewhere first. Then one day, the STEM's bus came to our lane. Big, bright yellow, like sunshine on wheels. The bus is always on time. Arcadica waves, it feels like family arriving. Inside, it's not just seats and bags and uniforms. It's laughter, stories, songs, small little friendships growing every morning. We share snacks, help with homework, and learn to wait for each other. I think that's what community really means. Caring for people who share your road. When I see other parents dropping their kids one by one, I think, wow, if one bus can take 50 of us, that's 50 cars less on the road. My father says the bus helps save money because it's not just fuel we're saving, it's time too, and time matters. And my mother knows exactly where I am, every turn, every stop, all thanks to the STEM's app on her phone. The bus feels safe, clean seats, big mirrors, and a careful driver. When a new student comes in, we always make space, and by the next stop, we're already laughing. When we reach school, our caretaker walks us right to the gate.
And after school, the caretakers are always waiting, smiling as they walk us back to the bus. The caretaker feels this bus has made life easy.